चलो ठीक है, हमने प्रोनाउन पढ़ा था, प्रोनाउन के कुछ रूल्स लास्ट टाइम पढ़े थे, उन्हीं रूल्स को आज कंटिन्यू करना है, एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रोनाउन को इस्तेमाल करने के लिए ठीक है हमें कुछ बातों का ख्याल रखना होता है और ये पॉइंट्स आपने कंसिडर करेंगे। जब तक आपको ये रूल्स मालूम नहीं होंगे यू आर प्रोन टू मेक मिस्टेक्स, आपसे गलतियां होनी ही होनी है। ठीक है, आप कुछ भी कर लो, तो एक बार इनको पढ़ना, दिमाग में उतारना जरूरी है। जितने भी रूल्स में डिस्कस करूंगा। नंबर 4, इससे पिछले लेक्चर में हमने रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज देखा था कि दैट कैसे यूज किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चौथा रूल है अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट एक्ट। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट एक्ट एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। A reflexive pronoun cannot act as a subject or object of a verb. Of a verb. यानी किसी वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी यूज नहीं होता है। वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या हैं? जिन वर्ड्स में सेल्फ और सेल्व्स का यूज किया जाता है। स्टार्टिंग में हमने है ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़े थे, उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आया था, तो इसका भी इस्तेमाल करने का तरीका है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि जब भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं माई सेल्फ मोहम्मद शिराज, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट में इस्तेमाल होता ही नहीं है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग माई सेल्फ प्लस नाउन यू शुड से रादर माई नेम इज मोहम्मद शिराज या आई एम मोहम्मद शिराज, राइट। नॉट, कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं करना। अब यही देखना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में यूज किया जाता है या नहीं। तो रूल क्या कहता है कि नहीं, a reflexive pronoun cannot act as a subject or object of a verb. Subject or object of a verb. ठीक है, क्लियर? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सब क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही विल डू इट, ही विल डू इट फॉर माई सेल्फ। ठीक है, ही विल डू इट फॉर माई सेल्फ, यानी वो मेरे लिए कोई काम करेगा। क्या ये सही है? ही विल डू इट फॉर माई सेल्फ। क्या यूज होना चाहिए? ही विल डू इट फॉर माई सेल्फ, गलत है ऑब्जेक्ट में, और प्रपोजिशन के बाद तो हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म ही यूज करनी है। ठीक है, तो आई का जो ठीक है ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? मी होता है, तो माई सेल्फ यूज नहीं करना है बल्कि मी इस्तेमाल किया जाएगा। ही विल डू इट फॉर मी, ठीक है, कि मेरे लिए वो ये काम करेगा। क्लियर? ही विल डू इट फॉर मी एंड माई सिस्टर एंड माई ब्रदर, फॉर मी एंड माई ब्रदर। माई ब्रदर तो ठीक है, लेकिन यहां माई सेल्फ कभी भी यूज नहीं किया जाएगा। या फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, योर सेल्फ एंड ही, योर सेल्फ एंड ही has qualified, yourself and he has qualified the test. तो yourself and he has qualified the test, पहले में आपने देखा कि myself गलत है, तो अब बताइए किस सेंटेंस में गलती कहां पर है? Is there any yourself and he, तो कभी सब्जेक्ट में yourself यूज नहीं होता, तो क्या यूज होगा यहां पर? you होगा yourself की जगह। so you and he has qualified the test, you and he has qualified the text। और ऑर्डर ऑफ द प्रोनाउंस भी ठीक है। इसके बाद हमने एक रूल पढ़ना है कि प्रोनाउंस का ऑर्डर किस सीक्वेंस में लगाए जाते हैं, तो अभी फिलहाल ये सीक्वेंस ठीक है। you and he has qualified the test, तो यहां पर भी यूज नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कभी भी ठीक है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में यूज नहीं करना है, वहां पर्सनल प्रोनाउंस यूज किए जाएंगे रादर, राइट। यानी पर्सनल प्रोनाउंस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल होने के लिए हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज अलग है, जो मैंने आपको समझाया भी है। क्लियर? ये वाला रूल समझ में आया? तो इसका आपने ध्यान रखना है। दूसरा, मैंने अपनी नाम की मिसाल दी कि नाम के साथ भी बिगिनिंग में आपने माई सेल्फ यूज नहीं करना है। जैसे अमूमन कुछ स्टूडेंट्स अपना इंट्रोडक्शन देते वक्त माई सेल्फ का यूज करना है, सो दैट इज रॉन्ग।
उसका यूज नहीं करना है, रादर वी शुड से माई नेम इज, माई नेम इज सही रहेगा। नंबर 5, पांचवा रूल है, चौथा क्लियर है, तो ध्यान रखना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करना है। द वर्ब, ठीक है, बी एक वर्ब होता है और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये। द वर्ब बी शुड बी फॉलोड बाय, द वर्ब बी शुड बी फॉलोड by, the verb be should be followed by subjective form, subjective form is also called as, सब्जेक्ट में इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउंस सब्जेक्टिव कह लो सादा अल्फाज में, लेकिन इसे क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव भी कहते हैं। असल में नॉमिनेटिव कहते हैं, इसको आसान बनाने के लिए सब्जेक्टिव वर्ड का यूज किया जाता है, नॉमिनेटिव। क्या कहते हैं उसे, नॉमिनेटिव। द वर्ब बी शुड बी फॉलोड बाय सब्जेक्टिव फॉर्म, यानी नॉमिनेटिव फॉर्म, when the complement is a pronoun, when the complement is a pronoun, right? For example, मिसाल के तौर पर कहने का तात्पर्य है कि जो वर्ब बी है इसके बाद आपने हमेशा सब यानी नॉमिनेटिव फॉर्म, जिसे सब्जेक्टिव भी कहते हैं, नॉमिनेटिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन यूज करनी है व्हेन द कंप्लीमेंट इज अ प्रोनाउन, ठीक है। यानी प्रोनाउन से शुरू होने वाला सेंटेंस इस तरीके से भी जुमले यूज किए जाते हैं, इंग्लिश में यूज किए जाते हैं। और ये बात आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगी, जब तक एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तब तक पॉइंट क्लियर नहीं होगा। इट इज मी हु हैज सेव्ड योर लाइफ, इट इज मी who has saved your life। क्या मतलब है इसका, हाँ, कि ये मैं हूं जिसने तुम्हारी जिंदगी बचाई, ये मैं हूं जो तुम्हें 2 वक्त का खाना पूछता है, ये मैं हूं जो तुम्हारी फिक्र करता है। इस तरह के सेंटेंस जब लिखने होते हैं तो इस स्ट्रक्चर से लिखे जाते हैं, इट इज मी। और रूल क्या कहता है, ठीक है, समझ आई, इट इज मी, द वर्ब बी शुड बी, ठीक है। अब ये बी की जो फॉर्म है ना, इज जो है ये बी की ही फॉर्म है। सबसे पहले बी वर्ब की फॉर्म्स आपने देखनी है। जो वर्ब बी है इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, देखो बी है, राइट, एम है, इज है, आर है, ये इसी की फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद पास्ट में वॉज और वर और पास्ट पार्टिसिपल में बीन का इस्तेमाल किया जाता है ना। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंसेस में बीन का भी यूज किया जाता है, लेकिन इनका भी अपना अपना मीनिंग है, तरीका है यूज करने का। तो बी की ही फॉर्म इज बी है, इज इसी फैमिली से ताल्लुक रखता है, इज एम आर या एम इज आर। इट इज मी हु हैज सेव्ड योर लाइफ, सो इट इज मी गलत है, मी नहीं आएगा, इट इज मी नहीं बल्कि इट इज आई। सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करनी है, क्या यूज करेंगे, आई यूज करेंगे, मी का इस्तेमाल आपने नहीं करना है, क्योंकि रूल क्या कह रहा है, द वर्ब बी शुड बी फॉलोड बाय सब्जेक्टिव फॉर्म। बी से मुराद है कि इसकी अदर फॉर्म्स भी, ठीक है। द वर्ब बी या टू बी भी आप इसे कह सकते हो, बी या टू बी भी तो यूज किया जाता है। जैसे आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, सो बी का मतलब होता है होना या रहना। अगर मैं कहूंगा बी साइलेंट, खामोश रहो, तो बी का मीनिंग क्या निकल रहा है, रहना या होना। बात समझ आई, तो बी का भी अपना मीनिंग है। और इज का मतलब है, ठीक है, एम और आर इन तीनों का मतलब है, एम का मतलब हूं और आर का मतलब है, वॉज का मतलब था, वर का मतलब थे। बी की ही ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है ना, ये तो वर्ब्स ही है ना। ये कौन सी वर्ब्स हैं, इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। सो आपने इस स्ट्रक्चर को याद रखना कि इट इज मी नहीं होता, इट इज आई होता है, इट इज आई, ठीक है। हु हैज आएगा अब, क्योंकि अब आई सब्जेक्ट हो गया, इट इज आई हु हैव, आई के साथ तो हैव आएगा ना, हैज नहीं आएगा। इट इज आई हु हैव सेव्ड योर लाइफ, बिकॉज यहां प्रोनाउन जो है, सब्जेक्ट जो है आई आ रहा है,
क्लियर? द वर्ब बी शुड बी फॉलोड बाय सब्जेक्टिव फॉर्म, नॉमिनेटिव फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म आ गई? यही तो सब्जेक्टिव फॉर्म है। व्हेन द कॉम्प्लीमेंट इज अ प्रोनाउन, व्हेन द कॉम्प्लीमेंट इज अ प्रोनाउन, और इसको पूरा करने के लिए जो है प्रोनाउन ही यूज किया जा रहा है, ठीक है? प्रोनाउन के बारे में ही बात की जा रही है, तो इसी प्रोनाउन के अकॉर्डिंग बाकी चीजें इस्तेमाल की जाएंगी। आई लगा तो आई के साथ हैव यूज किया जाएगा। इट इज आई हु हैव सेव्ड योर लाइफ, आई के साथ हैज तो यूज नहीं होता, आई हैज बोलते हैं, आई हैव सेव्ड योर लाइफ। सो इट एग्रीज विद द सब्जेक्ट। वर्ब का भी आपने ख्याल रखना है, लेकिन यहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं बल्कि इट इज आई। एक और एग्जांपल लेते हैं। इट विल बी us, it will be us who will buy a, it will be us who will buy a new house, it will be us who will buy a new house, कि ये हम होंगे, it will be us जो नया घर खरीदेंगे। अभी खरीदा नहीं, फ्यूचर के लिए बात हो रही। It will be us who will buy a new house, इसमें कहीं एरर नजर आ रहा है? Is there any kind of, तो us नहीं होगा, it will be we, it will be we, सब्जेक्ट फॉर्म यूज करनी है, तो यहां ऑब्जेक्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती। रूल क्या कहता है कि इस तरीके के स्ट्रक्चर्स में आपने हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म यानी नॉमिनेटिव फॉर्म का यूज करना है। इट विल बी us who will buy a new house, बाकी वर्ब ठीक है, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब ठीक है, विद द सब्जेक्ट विल ही यूज होगा। It will be we who will buy a new house, या फिर was it him, was it him who gave you money, who gave you money, क्या मतलब है इसका? क्या ये वो था जिसने तुम्हें पैसे दिए? Was it him Who gave you money? इसमें क्या आ रहा है? Was it he? Him नहीं यूज किया जाएगा, क्या यूज करेंगे? He का इस्तेमाल किया जाएगा। Him गलत है। Was it he who gave you money? Right? It is I, it is me नहीं, it is I, right? समझ आई? It is I who taught you English. It is I कि ये मैं हूं जिसने आपको इंग्लिश पढ़ाई। तो इस तरीके से बहुत से सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं, क्योंकि हिंदी और उर्दू में भी आप देखेंगे क्या ये सेंटेंसेस यूज, मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूं, हम कहते हैं ना कि ये मैं हूं जो तुम्हारी बातें बर्दाश्त कर रहा है, कोई और होता ठीक है, तो ये मैं हूं, इट इज आई, इट इज मी नहीं बोलेंगे। तो इस तरीके के जुमले जब भी आपने यूज करने हैं सेंटेंसेस, तो इस बात का ख्याल रखना है कि हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म और नॉमिनेटिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन यूज करना है। सिंपल है, बस ये नुक्ता आपने याद रखना है। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इट्स मी वो होता है इट इज मी, हाँ इट इज, इट्स मी वो भी गलत ही है, इट्स आई बोलना है आपने, इट्स मी नहीं बोलना है, इट्स आई। शॉर्ट में, अगर शॉर्ट में इट्स मी दैट इज रॉन्ग। सुना होगा आपने टेलीविजन पर इट्स मी, बट गलत है, आपने सब्जेक्ट फॉर्म यूज करनी है, इट इज आई, ठीक है, इट इज आई यूज करना है। तो इसीलिए तो ये रूल पढ़ा है मैंने, इसको करेक्ट करना है। क्लियर? मी नहीं देना, अगर पूछे कोई कि कौन, तो आपने आई बोलना है, मी नहीं बोलना है, मी नहीं यूज किया जाएगा। क्लियर? क्या बी के? यस, बी, बी एक बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बी का भी यूज किया जाता है, और बी की ही जो अदर फॉर्म्स हैं इज एम आर, वॉज, वर। क्लियर? वो इसी की फॉर्म्स हैं, बी की ही फॉर्म। और बी का मतलब क्या होता है? होना या रहना। अगर मैं कहूं खामोश रहो, हाँ बी साइलेंट, तो रहने और होने के लिए बी का यूज किया जाता है। क्लियर? जैसे अगर मैं कहता हूं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, तो बी का मतलब होना भी होता है, लेकिन इसी की जो फॉर्म्स है ना इज एम आर, वो भी बी की ही फॉर्म्स हैं। ये बी कोई मुख्तलिफ वर्ड नहीं है, बी जो है इसी फैमिली का एक मेंबर है। नंबर 6, अनदर रूल दैट फॉलोज दिस। नेक्स्ट रूल ये भी आपने ध्यान रखना है, वर्ब्स एंड प्रेपोजिशंस। वर्ब्स एंड प्रेपोजिशंस, ये तो मालूम ही होगा वर्ब्स और प्रेपोजिशंस क्या होते हैं।
verbs and prepositions are followed by verbs and prepositions are followed by, ये कोई मुश्किल नहीं, एक बार ध्यान देना है, आपके माइंड में बस जाएगा, तो यहां गलतियां फिर आपकी कम हो जाएंगी। verbs and prepositions are followed by objective case, यहां पर आप ऑब्जेक्टिव केस लगा सकते हैं प्रोनाउन का। वर्ब और preposition के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, राइट। verbs and prepositions are followed by objective case of the pronoun, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आप यूज कर सकते हैं वर्ब के बाद और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा, क्लियर। तो वहां सब्जेक्टिव केस का भी यूज नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट दे गो, लुक एट दिस सेंटेंस एंड सी फॉर योर सेल्फ, क्या ये सही है या गलत है? लेट एक वर्ब है, लेट क्या है? वर्ब है। लेट का मतलब क्या होता है? कोई काम करने देना, टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, लेट, क्लियर। और लेट का पास्ट फॉर्म लेट ही होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेट ही होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल लेट का क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ लेट इज लेटिंग, V1 प्लस ING फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। सो लेटिंग, लेट एक वर्ब है। तो क्या रूल क्या कहता है कि वर्ब के बाद जब भी आपने प्रोनाउन यूज करना है, किस फॉर्म में यूज करना है? ऑब्जेक्ट फॉर्म में। लेट देम गो, लेट दे गो नहीं, लेट देम गो इस्तेमाल करेंगे। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज की जाती है। लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट के बाद मी, कि चलो मैं आपको एक बात बताता हूं। लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट आई तो नहीं बोला मैंने। लेट के बाद रूल है कि हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज करने हैं, दैट इज द रूल। यानी वर्ब के बाद, ये तो वर्ब हो गया, और प्रेपोजिशन के बाद भी हमेशा, प्रेपोजिशन और वर्ब्स के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज की जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज टीचिंग सलमान, अब ये वर्ब आ गया ना टीचिंग, और वर्ब के बाद अब हम यूज कर रहे हैं प्रोनाउन, ठीक है। ही ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, टीचिंग V1 प्लस ING फॉर्म में है, इज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। इज एम आर ये जो होती है ना, इज एम आर, वाज वर, हैज हैव बीन, ठीक है, विल शैल बी, विल शैल हैव बीन, ऑल दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स। तो वर्ब्स भी दो तरह की होती हैं सेंटेंसेस में, एक हेल्पिंग वर्ब होती है जिसे सहायक क्रिया कहते हैं, और दूसरा होता है मेन वर्ब जो एक्शन को के लिए यूज किया जाता है, जो एक्शन को दर्शाता है। ही इज टीचिंग सलमान एंड शी, ही इज टीचिंग सलमान एंड शी, क्या गलत है? सही क्या है इसमें? ही इज टीचिंग सलमान एंड, तो जब भी आपने प्रोनाउन यूज करना है वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज करना, ऑब्जेक्टिव। शी, सलमान एंड हर आएगा, ठीक है। अगर सलमान नहीं भी होता यहां पर, ही इज टीचिंग हर, ठीक है, हिम, हर, देम, ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, और प्रेपोजिशन के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्ट ही यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बिटवीन, ठीक है, बिटवीन यू एंड आई, ठीक है, बिटवीन यू एंड आई, लिखने तो दो ना पहले सेंटेंस। बिटवीन यू एंड आई, नरगिस इज इंटेलिजेंट, नरगिस इज इंटेलिजेंट। लुक एट द सेंटेंस और बताओ क्या ये जुमला सही है? सेंटेंस सही है? नहीं, गलती कहां पर है? बिटवीन, प्रेपोजिशन यूज किया है। इस सेंटेंस को हम थोड़ा रीऑर्डर करके भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो वाली क्लॉज इधर ले आओ, नरगिस इज इंटेलिजेंट बिटवीन यू एंड आई। बिटवीन आया ना, बिटवीन के बाद जो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो बिटवीन यू एंड मी, आई नहीं आएगा। यू तो चलो ठीक है, खैर, बिकॉज यू का सब्जेक्टिव फॉर्म ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम होता है, यू नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सेम रहता है, तो जो सेम होती है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां बदलाव होता है तो वहां आपने सही, तो ये याद रखना, ठीक है। आई एम हियर फॉर हेल्पिंग यू, अब यू ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में सेम है, ठीक है। या फिर अगर मैं ऐसा कहूं, आई एम ऑलवेज देयर फॉर ही या हिम,
आई एम ऑलवेज देयर फॉर हिम बोलेंगे, ही नहीं बोलेंगे। चलो यू में तो चलो सेम ही रहता है इसलिए, और ही और शी में ख्याल रखना है, ठीक है। फॉर यूज किया ना तो फॉर के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन यूज करना है, ये रूल। यस फॉर यू ये ठीक है। अगर यू के अलावा कुछ और लगाना है प्रोनाउन, फॉर हिम, फॉर हर बोलेंगे, फॉर ही नहीं, फॉर शी नहीं, ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन। तो याद रखना कि वर्ब के बाद हमेशा कौन सा प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन यूज करेंगे। प्रेपोजिशन, अभी तो मैंने एग्जांपल दी प्रेपोजिशन वाली, जैसे फॉर की एग्जांपल दी, जैसे बिटवीन है, बिटवीन यू एंड आई नरगिस इज इंटेलिजेंट, बिटवीन प्रेपोजिशन है ना, तो प्रेपोजिशन की बात आगे जो है हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म, जैसे नरगिस इज इंटेलिजेंट बिटवीन यू एंड मी, आई काट के मी लिखना, ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखना है। क्लियर? ओके चलिए, तो ये वाला रूल जो है इसे भी आपने याद रखना है। ये रूल्स एक बार लाइफ में पढ़ने होते हैं, ये याद रह जाते हैं। जब आपके सामने सेंटेंस आएगा ना, आपका ऑटोमेटिकली योर माइंड विल क्लिक, आपका माइंड खुद ब खुद क्लिक करेगा कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। क्लियर? तो ये रटा मारने के लिए नहीं है रूल्स, बस एक बार पढ़ लो, ये दिमाग में बस जाएंगे। ऐसी बात नहीं कि इसको रटना है, रटने से कोई फायदा नहीं, बस रूल आपको याद रहना चाहिए। कितने हो गए? 6। नंबर 7, नंबर 7, 7वां रूल कहता है, यस 7वें रूल में हम ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस देखेंगे कि प्रोनाउंस को किस क्रम में रखा जाता है जब एक से ज्यादा प्रोनाउंस इस्तेमाल किए जाएंगे सेंटेंस में। हमेशा सेंटेंस में एक प्रोनाउन तो नहीं होता, एक से ज्यादा प्रोनाउंस भी होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि हमेशा जो प्रोनाउन का सीक्वेंस होता है वो 2 3 1, 2 का मतलब सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन पढ़े हैं ना, तो वहां मैंने बताया था कि सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है। दोबारा बताता है तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज द स्पीकर, बोलने वाला। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन होता है, और हाँ ही शी दे इट, ही शी दे और इट थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं। अब ये कुछ सिंगुलर होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं, वो आपने याद रखना है। ही शी इट जो है सिंगुलर है, दे प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्लियर? तो सबसे पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, और लास्ट में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज किया जाएगा अगर आप बात करते हो गुड मैनर्स की, राइट, या फिर गुड क्वालिटीज की, गुड एक्शंस, अच्छे कामों की बात करेंगे या गुड क्वालिटीज की बात करेंगे। गुड क्वालिटीज की अगर आप बात करते हैं तो ऑर्डर क्या रहता है, 2 3 1 यूज किया जाएगा, 2 3 1। क्लियर? लेकिन इसमें ख्याल रखना है कि गुड मैनर्स की जब आप बात करोगे तो प्रोनाउंस जो हैं वो सिंगुलर होने चाहिए। प्रोनाउंस क्या होने चाहिए? सिंगुलर प्रोनाउंस। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दोज प्रोनाउंस, यू आर टॉकिंग अबाउट गुड मैनर्स, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट प्लेजेंट एक्ट्स, यानी ऐसे काम और करतूतों की बात करोगे जो प्लेजेंट हो, जो सुनने के लिए खुशगवार हो। अच्छे कर्मों की अगर बात करोगे, उन शख्सों के बारे में, उन प्रोनाउंस के बारे में जो भी आप बात करोगे वो क्या होना चाहिए? एक अच्छा कर्म होना चाहिए, एक प्लेजेंट एक्ट होना चाहिए। अगर प्लेजेंट एक्ट नहीं है तो फिर रूल बदल जाएगा, फिर 1 2 3, फिर क्या यूज करना है? 1 2 3 किसके लिए? अनप्लेजेंट एक्ट्स के लिए। इसे अनप्लेजेंट एक्ट कहेंगे। मैं सिंगुलर में रखता हूं, एक्ट्स की जगह एक्ट लिख लीजिए। वी कैन टॉक अबाउट इट सिंगुलरली और प्लूरली। अनप्लेजेंट एक्ट यानी बैड क्वालिटीज हो गया, यानी आप बुराइयों की बात कर रहे हैं, बुरे ऐबों की बात कर रहे हैं, राइट, बैड एक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। बैड क्वालिटीज से बैड एक्शंस, बुरे कर्मों की बात कर रहे हैं। क्लियर? गुड मैनर्स नहीं, ये बैड मैनर्स हो जाएंगे। किसकी बात कर रहे हैं? बैड मैनर्स की अगर बात हो रही है तो तब आपने प्रोनाउन 1 2 3 यूज करना। यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? आई, सेकंड पर्सन हो गया यू एंड ही, थर्ड पर्सन। दिस सीक्वेंस विल बी फॉलोड। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट
प्लेजेंट थिंग्स, देन यू, ही एंड आई। एंड भी यहां पे लगा सकते हैं, आई, यू एंड ही। लेकिन दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, चलो अगर बैड अनप्लेजेंट एक्ट नहीं है, अगर प्लूरल प्रोनाउन आ गया तो तब भी आपने, अगर प्लूरल प्रोनाउंस आए, सिंगुलर प्रोनाउंस एंड प्लूरल प्रोनाउंस में भी 1 2 3 सीक्वेंस फॉलो होगा, और अनप्लेजेंट यानी बैड एक्शंस के लिए भी 1 2 3 फॉलो होगा। क्लियर? प्लूरल प्रोनाउन देखिए कैसा हो जाएगा, जैसे वी, यू एंड ही। एक भी प्लूरल आ जाएगा तो तब भी आपने 1 2 3, जैसे वी लगाया ना, वी तो प्लूरल है, वी आए ना प्लूरल, यहां पे मींस आप एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं। वी, यू एंड ही प्लूरल हो गया। एक भी प्लूरल प्रोनाउन अगर आ गया, ये नहीं कि सारे प्लूरल होने चाहिए, नहीं, तीनों में से अगर एक भी प्लूरल हो गया, तो एक भी प्लूरल हो तो तब आपने 1 2 3 सीक्वेंस यूज करना। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्लियर? और अगर सिंगुलर प्रोनाउंस हैं और गुड एक्शंस की बात हो रही है, क्लियर, तो ये आपने नोट करना है, इस पॉइंट को नोट करिए। इसके बाद में सेंटेंसेस एग्जांपल्स के ऊपर आऊंगा, बट ये रूल आपने याद रखना है। कहां पे, किधर? वी, यू एंड ही थर्ड पर्सन होता है ना, ही सिंगुलर बेशक है, यू और ही सिंगुलर है, लेकिन वी तो प्लूरल है ना, प्लूरल आ गया। और जब भी कोई एक प्लूरल प्रोनाउन अगर आपके सब्जेक्ट्स में शामिल हो गया तो तब आपने कौन सा रूल फॉलो करना है, 1 2 3। लेकिन अगर सारे प्रोनाउन सिंगुलर हैं और सारे सिंगुलर प्रोनाउंस की आप अच्छे एक्शंस की बात कर रहे हैं, तो 2 3 1, यू, ही एंड आई, यू, ही एंड आई। यहां वी नहीं हो सकता, अगर वी आ गया फिर ये वाला। प्लूरल प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? वी और दे, वी और दे ही है ना। यू भी कई बार प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, बट कॉन्टेक्स्ट से, पस मंजर से मालूम पड़ता है कि सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है या प्लूरल के लिए। क्लियर? ये लिख लिया, नोटेड? हाँ, ये नुक्ता भी आसान है। अब मैं सेंटेंसेस लिखूंगा, मुझे बताइए कि कौन सा रूल फॉलो किया जाएगा। याद रहा? चलें, क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है ये प्रोनाउंस इस्तेमाल करने का, क्योंकि प्रोनाउन हम पढ़ेंगे लेकिन आप अपनी मर्जी से प्रोनाउन लगा देंगे, हाँ, जो मर्जी मन में आए, तो वैसा नहीं होता। इसका तरीका है यूज करने का, तो वैसा नहीं चलेगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, I and you will take dinner. I and you will take dinner in a restaurant. Right? I and you will take dinner in a restaurant. बताओ क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? हाँ, गलत है। क्या रूल अप्लाई हो रहा है इसमें? आई एंड यू दोनों सिंगुलर की बात हो रही है और दोनों में बात अच्छी हो रही है, कोई बुराई नहीं है, कोई बैड क्वालिटी या अनप्लेजेंट एक्ट नहीं है, तो इसीलिए यू एंड आई क्या यूज किया जाएगा? यू एंड आई, बाकी सेम रहेगा। विल टेक डिनर इन अ रेस्टोरेंट टुमारो, राइट? टुमारो या जो भी डेट आपने बतानी उसके लिए। सेकंड एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, he and you will share the oranges. He and you will share the oranges, कि वो और तुम संतरे आपस में बांट के खाओगे। क्लियर? He and you will share the oranges, और मिल बांट के खाना ये बुरी बात थोड़ी है, अच्छी बात ही है। तो क्या यूज करेंगे? यू एंड ही। पहले यू आएगा एंड ही आएगा, क्योंकि पहले सीक्वेंस कौन सा? 2 3 1, 2 3 1 सीक्वेंस विल बी फॉलोड। अगर प्रोनाउन दो ही हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर दो ही प्रोनाउन है, 2 और 3 का इस्तेमाल कर दीजिए, 1 तो नहीं है, तो 2 3 है,
वैसे यूज करना। अगर तीनों होंगे तो 2 3 1, फर्स्ट पर्सन को लास्ट में रखना है। Another example we can take, you and I will be punished. You and I will be punished by the teacher. You and I will be punished by the teacher for our mistakes. ठीक है, कि कोई गलती की है आपने, कि तुम्हें और मुझे सजा मिलेगी टीचर द्वारा। बात समझे? अब देखो, यू एंड आई विल बी पनिश्ड, क्या ये सही है? प्रोनाउंस का ऑर्डर, द सीक्वेंस ऑफ नहीं। अनप्लेजेंट एक्ट हो गया, तो अनप्लेजेंट एक्ट्स के लिए आई एंड यू। ठीक है, बुराई में अपने आप को पहले शामिल करना है और अच्छाई में अपने आप को आखिर में रखना है। ठीक है, अच्छे कामों में आई एंड यू आएगा, ये सही है। ठीक है, जब अनप्लेजेंट एक्ट्स होंगे, बुरे काम होंगे, एक्शंस होंगे, 1 2 3 सीक्वेंस, फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, फिर सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन अगर है ही नहीं तो कोई बात नहीं, हम दो ही की बात कर रहे हैं। सो आई एंड यू विल बी पनिश्ड बाय द टीचर्स। हाँ, थर्ड पर्सन कौन सा? आई एंड यू, आई, यू एंड ही, फिर एंड लगा के ही लिखते, लास्ट पे आता ना। 1 2 3, थर्ड पर्सन लास्ट में आएगा। फॉर अनप्लेजेंट एक्टिविटीज, अनप्लेजेंट एक्ट्स। या अनप्लेजेंट एक्टिविटीज और एक्ट्स क्या होंगे? चोरी करना, नशे करना, किसी को सताना, वायलेंस की बात करना, हाँ, किसी की जेब, ठीक है, जेब काटना, तो ये सारे अनप्लेजेंट एक्ट्स हैं। तो इसकी तो कोई तारीफ नहीं करता, सब निंदा ही करेंगे, सब क्रिटिसाइज ही करेंगे। तो इस तरह के एक्ट्स की जब आप बात करोगे तो तब आपने प्रोनाउंस, और जब आप इस तरह के एक्ट्स में इन्वॉल्व होंगे, 1 2 3 सीक्वेंस ऑफ द प्रोनाउंस विल बी फॉलोड। यू गॉट माय पॉइंट? सो 1 2 3 2 3 1 याद रखना है। कहां कौन सा लगाना है ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं और जवाब आपने सही दिए, इसका मतलब आपको समझ आ गया। क्लियर? क्या आपको ये पहले पता था? नहीं पता था। अब के बाद आप सही प्रोनाउंस सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? 2 3 1 एंड 1 2 3 कितने रूल हो गए ये? हाँ, 7th, अब है 8वां और आखिरी। हमें टाइम है बचा हुआ कुछ? कितने? 7 मिनट्स इन हैंड, और ये है 8वां रूल, है ना। यूज ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव्स। यूज ऑफ पोजेसिव, इस रूल में हम देखेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव्स कैसे यूज करने हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है, प्रोनाउन के ही पार्ट होता है ये। ठीक है, प्रोनाउन में कुछ पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं और कुछ पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। जब प्रोनाउन हमने पढ़ा था, ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउंस मैंने क्लियर किए थे, और पोजेसिव एडजेक्टिव्स, चलो मैं पहले पोजेसिव एडजेक्टिव समझाता हूं। जैसे आई और वी, यू, ही, शी, दे, इट। क्लियर? चलिए बताइए, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा? हाँ, माई या माइन? माई। पॉजिटिव एडजेक्टिव माई है। वी का आवर, नॉट आवर्स, आवर्स प्रोनाउन है। यू का योर, ही का हिज, शी का हर, दे का देयर, इट का इट्स। एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन नहीं होता। ITS विदाउट एन एपोस्ट्रोफी, इसमें एपोस्ट्रोफी यूज नहीं। अगर एपोस्ट्रोफी आपने लगा ली तो इसका मतलब होता है इट इज, उसका मतलब इट इज, राइट। इट इज हॉट डे, इट इज अ हॉट डे, यानी आज का दिन जो है बहुत गर्म दिन है। दैट इज अ डिफरेंट वन। एपोस्ट्रोफी लगाने से इट इज हो जाएगा। तो ये आपके सामने रहे, क्या रहे? ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स। और रूल क्या है पोजेसिव एडजेक्टिव्स यूज कैसे करने हैं, ठीक है। और जब when two subjects, अब ये रूल आप देखिए, when two subjects are joined by, ठीक है, when two subjects are joined by, अगर ये वाले वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं, as well as, या फिर together with, then along with, या फिर with खाली,
ओके। इसके अलावा लाइक, अनलाइक, या फिर एक्सेप्ट। क्लियर? जब इन वर्ड से आप दो सब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे, ये जोड़ने का काम करते हैं, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट। क्लियर? तो उसमें क्या किया जाता है कि जो सब्जेक्ट, जो पहला सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपने पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करना है। सो पोजेसिव एडजेक्टिव जो यूज होगा, क्या लिखा मैंने, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट। द पोजेसिव केस ऑफ द प्रोनाउन, यानी पोजेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है? पोजेसिव एडजेक्टिव is used according to the first subject, यानी सेंटेंस में जो पहला सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपने पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करना है। अगर सेंटेंस के पहले सब्जेक्ट में ही है तो पोजेसिव एडजेक्टिव हिज इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन हैं तो सब्जेक्ट उसमें ज्यादा, आपको लगेगा प्लूरल आएगा, लेकिन प्लूरल नहीं लगाना है। फर्स्ट सब्जेक्ट जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग आपने यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर, फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस एग्जाम्पल, क्लियर हो जाएगा। माई ब्रदर अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, कि मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ, इनको शामिल करके, माई ब्रदर अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त भी साथ रहे हैं। माई ब्रदर अलोंग विद हिज फ्रेंड्स are doing their job in Lucknow, right? My brother along with his friends are doing their job in Lucknow. दिखने में ये सेंटेंस सही है बट ये रॉन्ग है, इसमें गलती है। कैन यू आइडेंटिफाई द एरर? मिस्टेक नजर आ रही है। माई ब्रदर, रूल क्या कहता है कि अगर इन वर्ड से आप दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हो तो जो आगे वर्ब का भी ख्याल रखना है। वर्ब एंड प्रोनाउन पोजेसिव एडजेक्टिव एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। माई ब्रदर सिंगुलर है, माई ब्रदर क्या है, सिंगुलर है, तो मतलब अब हमने सब कुछ माई ब्रदर के हिसाब से चलना है, क्योंकि यहां फोकस ऑफ अटेंशन मेरा भाई है, मैं अपने भाई की बात कर रहा हूं, दैट इज द फोकस हियर। अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स वो तो एडिशनल है, वो क्या है, समझ आई, वो सब्सिडरी हो गया, लेकिन मेन ये है माई ब्रदर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा सेंटेंस में, क्योंकि बात भाई की हो रही है। ठीक है, बेशक उसके प्लूरल आगे आ रहा है, माई ब्रदर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, आर नहीं आएगा और दियर भी नहीं आएगा, क्या आएगा, इज डूइंग, इधर क्या आएगा दियर की जगह, हिज जॉब इन लखनऊ। ठीक है, यानी पोजेसिव एडजेक्टिव भी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट यूज होगा और वर्ब भी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट यूज होगा। यू गॉट माय पॉइंट? दिस इज द रूल। ये रूल है कि अगर इन वर्ड्स को आप एज कंजंक्शन इस्तेमाल करिए, जोड़ने का काम कर रहे हैं, माई ब्रदर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, ठीक है, अलॉन्ग विद हो सकता है, एज वेल एज यूज हो सकता है, टुगेदर विद हो सकता है, एक्सेप्ट हो सकता है, अनलाइक, लाइक या विद हो सकता है। इन वर्ड्स को जब आप, ठीक है, एक से ज्यादा सेंटेंस के लिए यूज करेंगे, जोड़ने का काम ये करते हैं, तो आपका फोकस होना चाहिए फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और प्रोनाउंस का एग्रीमेंट भी फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से ही होगा। इस सेंटेंस को देख लीजिए, शी लाइक हर क्लासमेट्स, कि वो अपने क्लासमेट्स की तरह, लाइक, शी लाइक हर क्लासमेट्स, यहां ये मतलब नहीं है कि वो अपने क्लासमेट्स को पसंद करती है, नहीं, शी लाइक हर क्लासमेट्स रिवाइज देयर नोट्स, हर नोट्स आएगा, देयर नहीं आएगा, हर नोट्स आएगा। क्लियर, समझ आए, क्योंकि बात शी की आ रही है, फर्स्ट सब्जेक्ट हर नोट्स। एक और सेंटेंस लीजिए, ही अनलाइक हिज फ्रेंड्स, लाइक का मतलब कि दूसरे को फॉलो कर रहा है, अनलाइक का मतलब उस जैसा नहीं है, उससे बेहतर है। अनलाइक कब यूज किया जाएगा, अनलाइक मतलब वैसा नहीं है। जैसे सेंटेंस क्या है, ही अनलाइक हिज फ्रेंड्स गिव रिस्पेक्ट टू देयर एल्डर्स,
ही अनलाइक हिज फ्रेंड्स गिव रेस्पेक्ट टू देयर एल्डर्स। हिज एल्डर्स, ठीक, ही के बारे में बात हो रही है। गिव्स रेस्पेक्ट आएगा या गिव आएगा? गिव आएगा, गिव्स आएगा? गिव्स आएगा, राइट। ही सिंगुलर हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में गिव्स। तो वर्ब का भी ख्याल रखना है, वर्ब का एग्रीमेंट भी देखना है, ठीक है। मैं लिख ही लेता हूं। ही, द सेंटेंस इज ही अनलाइक हिज फ्रेंड्स, कि मतलब वो अपने दोस्तों की तरह नहीं है। ही अनलाइक हिज फ्रेंड्स गिव्स रेस्पेक्ट, चलो यहां मैं वर्ब सही लिख देता हूं, गिव्स रेस्पेक्ट टू देयर एल्डर्स या हिज एल्डर्स? टू हिज एल्डर्स, कि वो अपने बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करता है, लेकिन उसके दोस्त नहीं करते। अनलाइक लगा ना, ही अनलाइक हिज फ्रेंड्स, कि दोस्त नहीं करते लेकिन वो करता है। हाँ, यानी वो उसके जैसा नहीं। ही अनलाइक हिज फ्रेंड्स, कि ये वैसा नहीं है। ही अनलाइक हिज फ्रेंड्स गिव्स रिस्पेक्ट टू हिज एल्डर्स। मेरे कहने का मतलब था कि यहां पर क्या यूज होगा? हिज होगा, देयर नहीं होगा। क्या आप देखोगे फ्रेंड्स हैं, प्लूरल हो गया तो देयर लगाएंगे? नहीं, देयर यूज नहीं होगा। और यहां पर भी वर्ब भी सिंगुलर ही यूज किया जाएगा। ही अनलाइक हिज फ्रेंड्स, बिकॉज द मेन फोकस ऑफ अटेंशन हियर इज द फर्स्ट सब्जेक्ट। इसकी बात हो रही है, ठीक है। ये तो शामिल किए जा रहे हैं इसके साथ। तो इन वर्ड्स को जब आप यूज करोगे, लाइक एंड अनलाइक, विद, अलोंग विद, एज वेल एज, जब आप यूज करोगे, सो वर्ब और प्रोनाउन वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगा? फर्स्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं, यहां दो सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने उस सेंटेंस का वर्ब आपने यूज करना है, और प्रोनाउंस भी, ठीक है। स्पेशली दीज पोजेसिव एडजेक्टिव्स फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किए जाएंगे। यस, वी एंड दे, फर्स्ट पर्सन, दे थर्ड, ठीक है, तब भी सही है। फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन भी यूज हो सकता है। एक मिनट, वी एंड दे, 2 3 1 नहीं। अगर आप पॉजिटिव एक्ट की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव है, लेकिन अगर इसमें प्लूरल नहीं होना चाहिए। आपने दे लगाया ना, अब प्लूरल आएगा फिर तो वी और दे ही सही है। वी और दे ही आगे, प्लूरल ख्याल रखना है। एक तो अनप्लेजेंट एक्ट और प्लेजेंट एक्ट देखना है, दूसरा सिंगुलर प्लूरल का भी ख्याल रखना है कि 2 3 1 सीक्वेंस सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर उसमें एक भी प्लूरल प्रोनाउन आपने शामिल कर दिया तो रूल टूट जाएगा। तो तब आप वो रूल फॉलो नहीं होगा, दूसरा वाला फॉलो होगा। 1 2 3, हाँ, प्लूरल में चेंजिंग नहीं, वो तो प्रोनाउन यूज करने का रूल है। चेंज क्या करना है इसमें, ठीक है, वो तो कि ऑर्डर क्या लगाना है प्रोनाउंस का, वो देखा जाएगा। क्लियर? चलो आज के लिए इतना काफी है। दिस ब्रिंग्स मी टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय टॉक। थैंक यू।